एक्सरसाइज 4.3 में हमें मूविंग एवरेज मेथड सीखना है। इस समय 3 ईयरली मूविंग एवरेज से हमें ट्रेंड लाइन निकालनी है, ट्रेंड निकालना है। 4 कॉलम्स ड्रॉ करें, जिसमें पहले में ईयर और दूसरे में सेल्स लिखें। थर्ड कॉलम थोड़ा बड़ा होना चाहिए, उसमें आपको 3 ईयरली मूविंग टोटल लिखना है। अब जैसे ये 3 ईयर्स है, फर्स्ट 3 ईयर्स, इसका सेंटर है 2007। तो इस वाले रो में आप लिखेंगे 3 प्लस 4 प्लस 8, फिर इज इक्वल टू साइन डाल देंगे। अब पेंसिल से हल्का सा टिक लगाएंगे कि 3 को कट करना है। तो बाकी क्या बचा, 4 और 8, तो वो नेक्स्ट लाइन में कॉपी करोगे, 4 प्लस 8। अब 8 के बाद कौन सा फिगर है, 6, वो कॉपी कर लोगे, इज इक्वल टू साइन। पेंसिल से हल्का सा क्रॉस लगाओगे, एकदम लाइट। अब आप कॉपी करोगे नेक्स्ट रो में 8 और 6। अब 6 के बाद क्या है, 7, तो वो कॉपी कर लोगे, फिर इक्वल टू, पेंसिल से हल्का सा क्रॉस लगाएंगे, राइट, ताकि हमें क्या कॉपी करना है वो पता चले। तो 6 प्लस 7, और जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप एकदम हल्का सा क्रॉस, राइट। 6 प्लस 7 कॉपी करेंगे, उसके बाद क्या है 11, वो कॉपी करेंगे, इक्वल टू, फिर 6 को काट देंगे, राइट। अब क्या कॉपी करेंगे, 7 प्लस 11, और 11 के नीचे क्या है 9, वो कॉपी कर लेंगे। अब 7 को क्रॉस लगाएंगे, क्या कॉपी करेंगे, 11 एंड 9, और 9 के नीचे क्या है 10, तो प्लस 10, राइट। अब किसको क्रॉस करेंगे, 11 को, क्या कॉपी करेंगे, 9 एंड 10, 10 के नीचे क्या है 14। अब किसको क्रॉस करेंगे, 9 को क्रॉस करेंगे, क्या कॉपी करेंगे, 10 प्लस 14, 14 के नीचे क्या है 12, राइट, एंड दैट्स इट। अब इसको क्रॉस नहीं कर सकते, राइट। अब कैलकुलस पे टोटल करेंगे, 3 प्लस 4 प्लस 8 इक्वल्स टू 4 प्लस 8 प्लस 6 इक्वल्स टू 8 plus 6 plus 7 equals to 6 plus 7 plus 11 equals to 7 plus 11 plus 9 equals to 11 plus 9 plus 10 equals to 9 plus 10 plus 14 equals to 10 plus 14 plus 12 equals to। अब आपको ट्रेंड निकालना है। ट्रेंड लिखने का एक, ये फॉर्मूला लिखने का एक मार्क है, ट्रेंड इक्वल्स टू 3 ईयरली मूविंग टोटल डिवाइडेड बाय 3। अभी कैलकुलेटर ऑन करें। अब कैलकुलेटर पे 15 टाइप करें, डिवाइड का बटन दबाएं, 3 टाइप करें, इज इक्वल टू का बटन दबाएं, तो आपको 5 नजर आया। अब ऑल क्लियर मत दबाना, ऑल क्लियर मत दबाना। अब सीधा 18 इज इक्वल टू, फिर 21 इज इक्वल टू, फिर 24 इज इक्वल टू, फिर 27 इज इक्वल टू, 30 इज इक्वल्स टू, 33 इज इक्वल्स टू, 36 इज इक्वल्स टू, राइट। पूरे प्रक्रिया में आपको ऑल क्लियर बीच में नहीं दबाना है, फर्स्ट और लास्ट पे डैश डैश लगा देने का। 5 मार्क्स बोर्ड में आता भी है। इसमें आपको बोला गया है फाइंड द ट्रेंड यूजिंग 4 मंथली मूविंग एवरेज। अब 4 मंथली मूविंग एवरेज थोड़ा लेंदी होता है, कॉलम्स भी थोड़े बढ़ जाते हैं, तो आप ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5 कॉलम्स, जिसमें मंथ और शेयर प्राइस दे रखा है। अब पहला तो यही लिखेंगे, उसके बाद एक एक लाइन छोड़ देंगे, एक लाइन छोड़ के आपको क्वेश्चन कॉपी करना है। फिर यहाँ पे लिखेंगे 4 मंथ्स मूविंग एवरेज। अब ये 4 का सेंटर होगा ये वाला, 4 का सेंटर, 3 का सेंटर मिल जाता है, 4 का एग्जैक्ट सेंटर नहीं मिलेगा। तो इस वाले रो में आप 253 प्लस 231 प्लस 350 प्लस 261, फिर इज इक्वल टू। अब पेंसिल से हल्का सा क्रॉस करेंगे। अब इस वाले रो में इधर
ये चीज कॉपी करेंगे। तो 231 प्लस 350 प्लस 261। अब 261 के नीचे क्या है? परफेक्ट, 262, तो वो कॉपी कर देंगे। अभी हल्का सा क्रॉस लगाएंगे। अब इस वाले रो में ये चीज कॉपी करेंगे। 350 प्लस 261 प्लस 262 प्लस, अब 262 के नीचे क्या है? 266, वो कॉपी करेंगे। अब यहाँ कॉपी करेंगे, 350 को हल्का सा क्रॉस लगा देंगे। क्या कॉपी करेंगे? 261, 262, 266, 261 प्लस 262 प्लस 266। अब 266 के नीचे क्या है? 263, तो वो कॉपी करेंगे। अब 261 पे क्रॉस, इस वाले रो में 262, 266, 263 कॉपी करेंगे। अब 263 के नीचे क्या है? 261, तो वो लिख देंगे और इक्वल टू लिख देंगे। अब 262 को क्रॉस करेंगे हल्का सा, और इस वाले रो में क्या कॉपी करेंगे? ये तीन वैल्यूज, 266 प्लस 263 प्लस 261 प्लस, अभी 261 के नीचे क्या है? 281, वो कॉपी करेंगे। अब किससे क्रॉस लगाएंगे? बिल्कुल सही, अगर 266 सोचा है तो इस वाले रो में क्या कॉपी करेंगे? ये तीन चीजें, 263 प्लस 261 प्लस 281। 281 के नीचे क्या है? 278, वो कॉपी कर लेंगे। अब किससे क्रॉस लगाएंगे? 263। इस रो में क्या कॉपी करेंगे? 261 प्लस 281 प्लस 278। 278 के नीचे कोइंसिडेंटली 278 है, इक्वल टू, अब क्रॉस करेंगे। इस रो में क्या कॉपी करेंगे? 281 प्लस 278 प्लस 278। 278 के नीचे क्या है? 272। और यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे क्योंकि इसके बाद हमारे पास कुछ भी नहीं है। क्रॉस हल्का सा होना चाहिए कि रब हो सके, राइट। अब टोटल करेंगे, 253 प्लस 231 प्लस 350 प्लस 261, तो आप टोटल कर लेंगे, राइट। इन चारों वैल्यूज का टोटल कर लेंगे एंड यू विल गेट ऑल दीज वैल्यूज। अब आपको पेयर वाइज टोटल, क्योंकि ये सारे जो भी टोटल्स हमें मिल रहे हैं वो किसी भी मंथ के सामने नहीं मिल रहे हैं, आप नोटिस करें। तो अब हमें पेयर वाइज टोटल मीन्स इन दोनों का टोटल मार्च के मंथ के सामने लिखना है। ऐसे पेयर, पेयर दो का होता है ना, इन दोनों का टोटल अप्रैल के मंथ के, ऐसे पेयर वाइज टोटल। इन दोनों का टोटल यहाँ पर पेयर वाइज टोटल, पेयर बनाना है, राइट। पेयर वाइज टोटल, फिर पेयर वाइज टोटल, देन पेयर वाइज टोटल एंड पेयर वाइज टोटल। अब आपको ट्रेंड निकालना है। अब ट्रेंड इज, first of all you need to write the formula. Trend is equals to pairwise total divided by 8, divided by 8, pairwise total divided by 8. Okay, now trend, अब कैलकुलस ऑन करें, 2199 टाइप करो, डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू, तो ये आया। अब ऑल क्लियर नहीं दबाना बीच में, करेक्ट। 2243 इज इक्वल टू, फिर 2191 इज इक्वल टू, फिर 2104 इज इक्वल टू, फिर 2123 इज इक्वल टू, फिर 2154 इज इक्वल टू,
2181 इज इक्वल टू 2207 इज इक्वल टू, और स्टार्टिंग के दो और वो लास्ट वाले दो नहीं आएंगे, करेक्ट। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट सम। 5 yearly moving average। 5 yearly इज सिंपल, 4 कॉलम्स ड्रॉ करें। 5 yearly मूविंग टोटल 5, करेक्ट। और इस वाले रो में आप 15 प्लस 14 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 17 कॉपी करेंगे, फिर इज इक्वल टू लिख देंगे। अब इसे हल्का सा क्रॉस करेंगे और नेक्स्ट रो में ये कॉपी करेंगे 14 18 20 17। 14 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 17, 17 के नीचे क्या है 24, तो प्लस 24। अब 14 को क्रॉस लगाएंगे और ये चार वैल्यूज कॉपी कर लेंगे, 18 प्लस 20 प्लस 17 प्लस 24। 24 के नीचे क्या है 27, वो कॉपी कर लेंगे। अब 18 को क्रॉस लगाएंगे, ये चीज कॉपी करेंगे इधर, 20 प्लस 17 प्लस 24 प्लस 27, 27 के नीचे क्या है 25, वो कॉपी कर लेंगे। अब 20 को क्रॉस लगाएंगे और ये चार वैल्यूज कॉपी करेंगे, 17 प्लस 24 प्लस 27 प्लस 25, 25 के नीचे क्या है 23, प्लस वो कॉपी करेंगे, राइट। अब उसके बाद कुछ नहीं है, दैट्स इट। नाउ यू मेक द टोटल्स, 15 प्लस 14 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 17, इन सब का टोटल करेंगे। अब ट्रेंड का फॉर्मूला लिखेंगे, ट्रेंड इक्वल्स टू, फॉर्मूला की एक मार्क है 5 ईयरली मूविंग टोटल डिवाइड बाय 5। याद रहे 4 ईयरली मूविंग टोटल में फॉर्मूला था पेयर वाइज टोटल डिवाइड बाय 8, फॉर्मूला ध्यान रखना, इस फॉर्मूला का एक मार्क है, करेक्ट। तो 5 ईयरली मूविंग टोटल डिवाइडेड बाय 5, तो कैलकुलेशन ऑन करें। अब 84 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू, अब ऑल क्लियर मत दबाना, 93 इक्वल टू 106 इक्वल टू 113 इक्वल टू 116 इक्वल टू, एंड दैट्स इट। फर्स्ट के दो और लास्ट के दो नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट, अब ये क्वार्टरली, 4 क्वार्टरली मूविंग एवरेज है, तो जैसे अपने 4 ईयरली वाला किया था ना वैसा ही है। तो 1 2 3 4 5 ईयर वाइज आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ईयर Q1 Q2, तो ईयर का अलग कॉलम ना बनाए तो भी चलेगा, बनाएंगे तो डेफिनेटली बेटर है। फर्स्ट में लिखने का, फिर एक एक लाइन छोड़ के अपने क्वेश्चन कॉपी किया है, होप दैट इज क्लियर। एक एक लाइन छोड़ के कॉपी करना है। अब 4 क्वार्टरली मूविंग टोटल, अब 4 क्वार्टरली मूविंग टोटल, चार का सेंटर तो होता नहीं है, नहीं होता है ना, तो यहाँ पर इस वाले रो में हम 110 प्लस 110 प्लस 125 प्लस 135 फिर इक्वल टू, अब हल्का सा क्रॉस लगाएंगे 110 को, और इस वाले रो में हम ये तीन वैल्यूज कॉपी कर लेंगे, 110 प्लस 125 प्लस 135। अब 135 के नीचे क्या है 145, वो कॉपी कर लेंगे, राइट। अब 110 को क्रॉस लगाएंगे और इस वाले रो में ये तीन वैल्यूज कॉपी करेंगे, 125 प्लस 135 प्लस 145, 145 के नीचे क्या है 152, वो कॉपी कर लेंगे, करेक्ट। अब 125 को क्रॉस लगाएंगे, इस वाले रो में हम कॉपी करेंगे 135 प्लस 145 प्लस 152, 152 के नीचे क्या है 155, तो प्लस 155 फिर इक्वल टू, अब 135 को क्रॉस लगाएंगे, इस वाले रो में हम 145 प्लस 152 प्लस 155, अब 155 के नीचे क्या है 168 प्लस 168 लिखेंगे। अब हम इसको क्रॉस लगाएंगे इस वाले रो में, एक एक रो छोड़ के अभी लिख रहे हैं, होप दैट इज क्लियर। ये कॉपी करेंगे
प्लस 168 के नीचे क्या है 131, राइट। अब 152 को क्रॉस करेंगे, एक रो छोड़ के इस वाले रो में 155 प्लस 168 प्लस 131 प्लस, अब 131 के नीचे क्या है 124, वो कॉपी करेंगे। अब 155 को क्रॉस लगाएंगे, नेक्स्ट एक लाइन एक रो छोड़ के 168, ये तीन कॉपी करेंगे। 168 प्लस 131 प्लस 124, 124 के नीचे क्या है 132 एंड देन 168 को क्रॉस, राइट। इस रो में ये तीन चीजें कॉपी करेंगे, 131 प्लस 124 प्लस 132, 132 के नीचे क्या है 153 इक्वल्स टू, अब उसके नीचे कुछ भी नहीं है, दैट्स इट। अब आप इनका टोटल करेंगे, राइट। कैलकुलेटर ऑन करें और टोटल करें। अब लिखेंगे पेयर वाइज टोटल, पेयर मतलब दो का होता है ना। अब ये आपको एग्जैक्ट थर्ड क्वार्टर के सामने मिलेगा, देखिए, है ना। अब पेयर, इन दोनों का पेयर, फिर इन दोनों का पेयर, पेयर वाइज टोटल, करेक्ट। ओके, वी नीड टू ड्रॉ पेयर वाइज टोटल, राइट। अब किसका रोल करेंगे 606 प्लस 578, पेयर वाइज टोटल, फिर इन दोनों का टोटल, इन दोनों का टोटल। अब ट्रेंड का फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला की एक मार्क है एग्जाम में, याद रहे, ट्रेंड इक्वल्स टू पेयर वाइज टोटल डिवाइड बाय 8। जब 4 ईयरली होगा तो 8 से डिवाइड होगा, पेयर वाइज टोटल डिवाइडेड बाय 8। तो कैलकुलेटर ऑन करें, 995 टाइप करें, डिवाइड का बटन टाइप करें, 8 टाइप करें, फिर इज इक्वल टू का बटन टाइप करें, तो ये आ जाएगा। अब ऑल क्लियर नहीं दबाए, सीधा 1072 और इज इक्वल टू का बटन दबाए, फिर 1144 और इज इक्वल टू का बटन दबाए, राइट। 1207 और इज इक्वल टू का बटन दबाए, बीच में ऑल क्लियर नहीं दबाना है, ओके। एंड यू विल गेट द ट्रेंड वैल्यूज। स्टार्टिंग के नहीं मिलेंगे दो क्वार्टर्स और एंड के भी नहीं मिलेंगे। अब हम सेक्शन एफ के सम्स कर रहे हैं, अभी इसमें मिक्स्ड सम्स हैं, लीस्ट स्क्वायर मेथड के भी हैं, मतलब 4.2 के, और मूविंग एवरेज के भी हैं 4.3 के। तो इसमें आप 5 कॉलम्स ड्रॉ करते थे, याद हो तो, अगर आपने 4.3 का वीडियो देखा हो तो इसमें हम 5 कॉलम्स ड्रॉ करते हैं। पहले में ईयर, फिर हम टी लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, और बाजू में लिखते हैं वाई, और हम डिफाइन कर लेते हैं कि शुगर प्रोडक्शन प्रोटन्स इक्वल टू वाई, ये लिखोगे तो बेहतरीन रहेगा। और आपने वाई यहाँ पे कॉपी किया। अब आपने टी का टोटल किया, वाई का टोटल किया, वाई बार सिग्मा वाई अपॉन एन 206.5 डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि 6 ईयर्स की डेटा है आपके पास, तो वाई बार आ गया 34.42। फिर टी बार सिग्मा टी अपॉन एन, तो 21 डिवाइडेड बाय 6 विच इज 3.5। अब टी स्क्वायर, तो 1 इंटू इज इक्वल टू 2 इंटू इज इक्वल टू 3 इंटू इज इक्वल टू 4 इंटू इज इक्वल टू 5 इंटू इज इक्वल टू 6 इंटू इज इक्वल टू, ये मैंने कैलकुलेटर की ट्रिक्स मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई है। देन जी टी, ग्रैंड टोटल कैसे करेंगे, करेक्ट। अब टी वाई 1 इंटू 29.2 इज इक्वल टू 2 इंटू 34.2 इज इक्वल टू 3 into 35.4 equal to 4 into 36.4 equal to 5 into 33.6 equal to 6 into 37.7 equal to, and then GT। तो आपको ये टेबल बन जाएगा। अब B का फॉर्मूला n सिग्मा टी वाई माइनस ब्रैकेट में सिग्मा टी इंटू सिग्मा वाई अपॉन n सिग्मा टी स्क्वायर माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट ओपन करें, n 6 ईयर्स की डेटा थी, टी वाई लास्ट कॉलम, फिफ्थ कॉलम 743.6 माइनस ब्रैकेट में सिग्मा टी सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम सिग्मा वाई, सेकेंड कॉलम सिग्मा टी सिग्मा वाई,
सिग्मा टी सिग्मा वाई अपॉन एन, ब्रैकेट ओपन करें, यही एन जो है 6 सिग्मा टी स्क्वायर फोर्थ कॉलम 91 माइनस ये जो फर्स्ट नंबर है, कौन सा है फर्स्ट नंबर 21, उसका स्क्वायर। अब कैलकुलेशन ऑन, इट विल वर्क आउट, यू विल गेट 1.19। अब ए का फॉर्मूला होता है y बार माइनस बी टी बार। y बार, व्हाट इज y बार? आपने निकाला है y बार इज 34.42, तो 34.42 माइनस ब्रैकेट ओपन करें b 1.19 इंटू टी बार, व्हाट इज टी बार? टी बार इज 3.5। now 34.42 minus 4.17, so you will get 30.25. y cap t equals to a plus bt, y cap t is equals to a plus b, which is 1.19 t, t is time। अब देखिए आपको 2014-15 तक 6, करेक्ट, सही है ना? ये 1 2 3 4 5 और 6। अब आपको बोल रहा है 14 15, 15 16 नहीं पूछ रहा है, 16 17 पूछ रहा है, मतलब 6 के बाद 7 नहीं पूछ रहा है, 8 पूछ रहा है, क्योंकि 2015-16 हो जाएगा 7 और 16-17 हो जाएगा 8, 17-18 हो जाएगा 9। तो आपको T8 और T9 पूछ रहा है, T8 और T9, तो आपको यहाँ पे लिखना है T8 इक्वल्स टू 2016-17, तो 30.25 प्लस ब्रैकेट ओपन करें 1.19 into t, what is t? 8, and y cap t is 30.25 plus 9.52, y cap t is 39.77 क्रोटन्स। हमेशा यूनिट ऑफ मेजरमेंट लिखने का, क्रोटन्स, राइट। अब आपको T9 भी पूछ रहा है, तो इसमें आपको T9 पुट करना है, T की जगह 9 पुट करोगे एंड यू विल गेट द आंसर। ये सब आप पहले खुद सॉल्व करेंगे, फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे, राइट। 4 ईयरली मूविंग एवरेज है, एक एक लाइन छोड़ के क्वेश्चन कॉपी करना है, ध्यान रहे, एक एक लाइन छोड़ के क्वेश्चन कॉपी करना है, पहले खुद करिए फिर वीडियो देखिए। चलो, इट इज अज्यूम्ड आपने कर लिया है, ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, करेक्ट। खुद को बेवकूफ मत बनाना, राइट। इन 4 का टोटल किया, राइट, फिर क्रॉस किया, फिर नीचे एक रोड छोड़ के आपने पूरा ये सम सॉल्व किया, राइट। अब इनका टोटल किया, फिर आपने लिखा पेयर वाइज टोटल, पेयर, करेक्ट, पेयर, ओके, पेयर वाइज टोटल आपने लिखा। अब ट्रेंड, ट्रेंड का फॉर्मूला लिखा, ट्रेंड का फॉर्मूला पेयर वाइज टोटल डिवाइडेड बाय 8, पेयर वाइज टोटल डिवाइडेड बाय 8, फॉर्मूला के मार्क्स है। नेक्स्ट, अब इसमें हमें फिट अ लीनियर ट्रेंड एंड आल्सो फाइंड द एस्टीमेट ऑफ वर्क फॉर 16 एंड 17। पहले खुद करिए 5 कॉलम्स, फिर वीडियो देखिए, पहले में ईयर कॉपी करिए, फिर T 1 2 3 4 5 6 एंड 7, फिर बाय। इट इज अज्यूम्ड आपने खुद कर लिया है और फिर आप वीडियो देख रहे हैं, टोटल किया, टी बार निकाला, वाई बार निकाला, करेक्ट, फिर टी स्क्वायर 1 into is equal to 2 into is equals to 3 into is equals to 4 into is equals to 5 into is equals to 6 into is equals to and 7 into is equals to, then gt, ty, करेक्ट, gt, फिर आपने b n सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी इंटू सिग्मा वाई n सिग्मा टी स्क्वायर माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वायर, and then you put the values, correct, you got minus 0.39, a is equals to y bar minus b t bar। अब ध्यान रखना 20.99 माइनस ब्रैकेट ओपन करो माइनस 0.39 इंटू टी बार। अब यहाँ पर थोड़ा ट्रिकी है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो मिस्टेक कर सकते हैं। अब माइनस माइनस होगा प्लस, तो ये याद रखना, क्या है कि एग्जामिनेशन टेंशन में अपन माइनस करके आते हैं तो वहां हमारी गड़बड़ हो जाती है,
राइट। तो ये एक एरिया ऑफ मिस्टेक है, आप ना करें। करेक्ट। 2016 का 8 पुट किया एंड वी गॉट द आंसर। देन ही इज ऑल्सो आस्किंग 2017। करेक्ट। तो उसके बाद 2017 आपने पुट किया 9 एंड यू गॉट द आंसर। करेक्ट। नेक्स्ट सम, इसमें फॉर ईच ईयर बाय फिटिंग अ लीनियर इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट इट बाय ग्राफ ऑल्सो एस्टिमेट 2016। तो ये एक अच्छा सम है। ईच ईयर का ट्रेंड एस्टिमेट करना है। राइट। एक कॉलम एक्स्ट्रा बन जाता है। करेक्ट। एक कॉलम एक्स्ट्रा बन जाता है। T1 2 3 4 एंड 5 y। T का टोटल, y का टोटल। y बार सिग्मा y अपॉन n 973 डिवाइड बाय 5। T बार सिग्मा t अपॉन n 15 अपॉन 5 विच इज 3। अब टी स्क्वायर 1 इंटू इज इक्वल टू 2 इंटू इज इक्वल टू 3 इंटू इज इक्वल टू 4 इंटू इज इक्वल टू 5 इंटू इज इक्वल टू एन जी टी। टी वाई 1 into 180 equal to 2 into 192 equals to 3 into 195 is equals to 4 into 204 is equals to 5 into 205 is equals to NGT। अब आपने वैल्यू पुट किया, p का फॉर्मूला पुट किया n सिग्मा टी वाई माइनस इन ब्रैकेट सिग्मा टी इंटू सिग्मा वाई n सिग्मा टी स्क्वायर माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वायर एंड यू गॉट दिस आंसर हैज 5.6 a y bar minus b t bar, right? And you got a as 177.8. Y cap t is equals to a plus bt. Y cap t is equals to 177.8 plus 5.6 t। अब ध्यान रहे आपको 15 तक तो 5 हो गया, ये हो जाएगा 16, तो 6 पुट करोगे तो ये आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा टेकिंग t इक्वल्स टू 6 फॉर 2016। तो 6 पुट कर दोगे एंड यू विल गेट द आंसर 211.4 टन्स। अब न्यू चीज बोल रहा है ट्रेंड ऑफ ईच ईयर, फाइंड द एस्टिमेट फॉर ईच ईयर। ईच ईयर ये अगर ध्यान नहीं गया ना तो अटक जाएंगे। अब ट्रेंड ऑफ ईच ईयर वेरी सिंपल, ए और बी को प्लस करोगे तो टी बना जाएगा। ये है ए, ये है बी, इनको प्लस करो 177.8 प्लस 5.6, ये जो आंसर आता है ना वो वाई कैप 1 होता है। करके देखो वापस, ये ट्रिक बता रहा हूँ। ए और बी को प्लस करोगे ना तो वाई कैप 1 आएगा। हाँ, सिर्फ वाई कैप 1 आएगा ए प्लस बी को, ए और बी को प्लस करने पर। करेक्ट। अब जितना भी बी है क्या है 5.6, वो आप इसमें ऐड कर दो, इसमें 5.6 ऐड कर दो, ये आंसर। इसमें 5.6 ऐड कर दो, इसमें 5.6 ऐड कर दो और इसमें 5.6 ऐड कर दो। तो जब ट्रेंड ऑफ ईच ईयर निकालने को बोले तो वाई कैप 1 निकालना सिंपल है। वाई कैप 1 इज ए प्लस बी, वाई कैप 1 इज ए प्लस बी। फिर उसमें हर एक में प्लस बी करते जाने का, प्लस बी प्लस बी एंड प्लस बी। अब वो कह रहा है कि ये सारी चीजें हमें ग्राफ पे ड्रॉ करके बताइए, तो हम ग्राफ पे ड्रॉ कर रहे हैं। एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, यहाँ पे 2, राइट। 178 से चालू किया है, यहाँ पे आप ऐसा थोड़ा ड्रॉ कर सकते हैं कि हम 0 0 से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। इसमें हमें एक्चुअल वैल्यूज प्लॉट करनी है। 1 का 180, 2 का 192, 3 का 195, तो 195 194 और 96 के बीच में आएगा। फिर 204 202 और फिर आप इसको ज्वाइन कर लेंगे और फिर ट्रेंड जो आपने निकाला है उससे प्लॉट करेंगे। तो 183.4, 189, 194.6, 200.2, 205.8 और इसको डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर लेंगे एंड ओरिजिनल सीरीज एंड ट्रेंड। लास्ट सम ऑफ एक्सरसाइज, ये क्वार्टरली मूविंग है। एक एक लाइन छोड़ के आपने कॉपी करना है क्वेश्चन, पहले खुद करिए फिर वीडियो देखिए प्लीज। इट इज अज्यूम्ड आपने खुद कर लिया होगा, फिर आप वीडियो देख रहे हैं, राइट। टोटल करेंगे, फिर पेयर वाइज टोटल, पेयर वाइज टोटल, करेक्ट, पेयर वाइज टोटल, पेयर वाइज टोटल। नाउ ट्रेंड का फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला की एक मार्क है ट्रेंड इक्वल्स टू
पेयर वाइज टोटल डिवाइडेड बाय 8, कैलकुलस ऑन, 307.51 डिवाइड बाय 8 इक्वल्स टू, फिर 309.6 इक्वल टू 311.74 इक्वल्स टू, फिर वैल्यूज ऑल क्लियर नहीं दबाना है। विश यू गुड लक।